यहाँ पर ना आपको शोनू का चेहरा ये इतना येलो येलो दिख रहा होगा, इसका रीज़न मैं बता देती हूँ। साफ़-सफ़ाई हो रही थी तो उसमें ना मेरा से एक लिप बाम है जो कि नीचे गिर गया था और वो खो गया उस दिन से। तो वो मिल गया था शोनू को, और शोनू को मेकअप का, हर चीज़ का, ब्यूटी प्रोडक्ट का इतना शौक है कि वो मिला भी इसी, और इसने पूरा अपने फेस पे, अपने हाथों पे, अपने पैरों पे उसको लसेड़ लिया है। तो मैं उसके लिए ऐसे गुस्सा कर रही थी कि ये क्या करके बैठी हो? डर लगता है ना, जैसे केमिकल वगैरह है, आँख-वाँख में ना घुस जाए, कुछ ना हो जाए, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चों को क्या लेने देना। और यहाँ पर बज रहे हैं दोपहर के 3, और ये बच्चे ना मेहंदी लगवा कर आए थे बाजी के। तो यहाँ पर देखिए इनका कितना ज़्यादा ये दोस्ताना कह लो, याराना कह लो, वो चल रहा है। अफ़ू और आयरा वैसे भी माशाल्लाह से 2 बेस्ट फ्रेंड हैं। ये मतलब बिल्कुल इनकी इतनी ज़्यादा पटती है कि हमेशा एक साथ ही रहते हैं। तो अफ़ू मेहंदी लगवा कर आई तो अफ़ू को भूख लग रही है। अफ़ू कह रही है, मैं खाना कैसे खाऊँगी? तो आयरा ने कहा चलो मैं आपको खिला देती हूँ, और माशाल्लाह बच्चों की मेहंदी बहुत बहुत अच्छी लगी है। और ये अपी ने लगवाई अपने बच्चों की, और आयरा को भी बुलवाया था कि आयरा को भेज दे, मेहंदी लगवा दूँगी। लेकिन हमारी आयरा का एक इश्यू है, आप लोग जो मुझे बहुत शुरू से देख रहे हैं और जो आयरा को बचपन से देख रहे हैं वो ये जानते होंगे। सबसे पहली बात तो आप ये देख लें कि मैंने लंच में क्या बनाया। मैंने बनाई है बॉम्बिनो, जो कि बहुत मज़े की बनी थी और सबने बहुत शौक से खाई। गाइस आप देख सकते हैं ये सो के उठी हैं अभी, और यहाँ पर मैं इन लोगों की मेहंदी लगा दी थी। इन लोगों के, इनकी तो लग गई है, इनके और इनके हम ही लगाएंगे, क्योंकि इनकी आदत है लगाते ही छुटवाना। हाँ लगेगी, और बस तभी कहेंगे मम्मा छुटाना है। तो ये उठकर आएंगी तो सबसे पहले तो ये लग गई हैं अपने। चन्नू जी आप क्या करना चाहते हो? मेहंदी लगाओगे? आप क्या करना चाह रहे हो चन्नू जी? मेहंदी लगा रहे हो? लाओ मम्मा को दे दो। और गाइस आप देख सकते हैं घर बिल्कुल चमक चुका है अच्छे से। बच्चों के उसमें आपको घर कहीं नहीं दिख रहा होगा, बच्चे बच्चे दिखते हैं हमारे घर में। अब वो आप भी अपनी मेहंदी दिखा दो। हाँ वाह भाई वाह, आपको की मेहंदी अच्छी लगी। लाओ मैं सबके लगा दूँ, लाओ लाओ। ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे आयज़ा के। हाँ आपके बाद, ठीक है। ओह एक्साइटेड। अच्छा आयज़ा इसके लगा देते हैं पहले, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि आयरा का क्या इशू है। आयरा का हमेशा का यही इशू है, उसको ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, और सबसे स्पेशल चीज़ ये होती है कि जैसे जब सब खुश होते हैं ना तो हमारी आयरा दुखी होती लेकिन मुझे ये सब चीज़ें ना बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं एक खुशमिजाज इंसान हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, और दूसरों की खुशी में तो और ज़्यादा खुश, और जब सब खुश हो तब तो और ज़्यादा खुश। लेकिन उसका कुछ है इस तरह का। तो लेकिन फिर मैंने भी अच्छे से उसको टाइट किया था। पहले तो मैंने बहुत बोला, अप्पी ने समझाया, बच्चों ने समझाया, मैंने समझाया, भाई लगवा ले, लगवा ले। क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं कुछ नहीं, बस नहीं लगवानी, नहीं लगवानी। फिर जो मैंने उसे टाइट किया, मैंने कहा ठीक है नहीं लगवानी। मैंने कहा आप मुझसे कहा ना, मैंने उसको धमकी दी थी, मैंने कहा जन बच्चा यानी कि हिज़ू तक के लगाऊँगी, और नहीं लगेगी तो तुम्हारे ही नहीं लगेगी। और मैंने फिर यही किया कि जब बच्चा कहना नहीं मान रहा तो फिर भैया उसकी सज़ा भुगतो। तो गाइस हिज़ू नाराज़ हो चुकी हैं। हिज़ू कह रही है कि अब मैं अच्छी मेहंदी लगा रही, हिज़ू खुद लगाई। आपने खुद लगानी? हर बात का हाँ है इसका। गुदगुदी हो रही है। छोटे छोटे मेरी मेहंदी तो पसंद ही नहीं आ रही। चलो हाय गाइस को दिखाओ। हाय गाइस मेहंदी लगाई, हाय गाइस अच्छी लग रही है। चलो हम लगाएंगे आइसक्रीम। चलो वापस हटो, चलो चलो। गाइस मुझे बिल्कुल मेहंदी नहीं लगानी आती, बस मैं इन लोगों के लिए लगा रही हूँ। वही लगाती थी मैं पहले, लेकिन अब ये इसके शो गोला बनाने के बाद आप फिंगर से भी कर दो ना। दिपा क्या हो रहा है? अब ट्राई करते हैं सुंदर सी मेहंदी लगाने की। उसको क्यों मारती गई? नीचे उतर। तो जमीन पर हाथ उठाओ। लिबा नीचे उतरो। ये दो। लिबा नीचे उतरो। चंपा कली तुम सारी मेहंदी हटवा लो अपनी। तुम्हें सोते में लगवानी चाहिए। मम्मा दूसरा हाथ दिखाओ। वाओ गाइस मम्मी ने मेहंदी लगा ली है। तो गाइज़ ये है शाम का टाइम, और आज ना शाम को भूख सी लग रही थी। वो एक्चुअली बॉम्बिनो खाई थी तो वो थोड़ा लाइट ही होती है, आप लोग को पता है। तो बस भूख लगी तो हमने सोचा चलो आज हम सैंडविच खाते हैं चाय के साथ। तो मैं खा रही थी, और मेरे साथ कोई ना कोई बच्चा रहता ही है, तो फिर मैंने एक लीबू के लिए भी मंगवा लिया, और अपने में से भी हिज़ू को शेयर करा दूँगी अगर वो आई तो।
तो बस चलो शाम का चाय नाश्ता कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं, मिलते थोड़ी सी देर में। यहाँ पर मैंने दोपहर को आयशा बाजी से इमली भिगोने के लिए कह दिया था और ये है आधा किलो पूरी ही इमली हमने ले ली, क्योंकि माशाल्लाह दही बड़े बहुत ज़्यादा बनते हैं हमारे घर में, तो बहुत ज़्यादा चटनी लगती है। तो यहाँ पर आप हिज़ू की नौटंकी देख सकते हैं, मतलब उसको इतना ज़्यादा खेलना और पता नहीं क्या कर रही थी, हू करके सबको डरा रही थी। इसको ना भूत बहुत ज़्यादा समझ में आता है, तो सबको कहती थी मम्मा भूत, मम्मा भूत। कुछ ज़्यादा ये वो नैनी वगैरह ग्रैनी देखती है ना, तो इसीलिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने सॉट को बनने रख दी है। सॉट की मैं कोई आपको रेसिपी तो खैर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आज के दिन बिज़ी थी। लेकिन हाँ, वो जो मैं इमली दिखा रही थी वो मैंने अच्छे से मथ ली और उसे छान लिया था अच्छे से, और उसका सारा गूदा वगैरह पल्प जिसे कहते हैं वो सब निकाल के इसमें डाल दिया है। बिल्कुल भी पानी मतलब उसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला, जिसमें भीगी हुई थी ना बस ये वही पानी है। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि इसमें मीठा कितना पड़ा है, आधा किलो इमली में इसमें पड़ा है पूरा 1 किलो चीनी और 250 ग्राम गुड़, तब जाके बन के तैयार हुई है मेरी सौंठ। तो गाइज़ यहाँ पर आई हैं अप्पी अपने मेहंदी लगवाने के लिए, और अप्पी के जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं, पहले तो देखिए मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। आपने कभी देखी नहीं होगी, कभी सुनी नहीं होगी, कभी आपके लगेगी भी नहीं। अच्छी लग रही है। अब हम आपको दिखाते हैं मेहंदी आर्टिस्ट। अपनी क्यों सड़ी सड़ाई दिखा रही हो, लोगों को मन खराब हो जाएगा इसे देख के। मेरी वाली बहुत अच्छी लग रही है। लाओ अब हमें दिखाओ, मेहंदी आर्टिस्ट को तो दिखा दो कोई। ला मैं यही दिखाएंगी। शोना, शोना की मेहंदी कहाँ है? हाँ बेटू। हाँ जी गाइस, तो अब मेहंदी आर्टिस्ट आपके सामने हैं। एक्चुअली मैंने बच्चों की क्या लगा दी, लोग देख देख के आ रहे हैं कि मेहंदी किसने लगाई, हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए। तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ, देखो मैंने ये लगा दी है। अब मैं पेड़ उगा रही हूँ इन पे। अब ये पेड़ थोड़े थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी हो रहे हैं, बट क्या करें, अब चलता है, सब चलता है, सब चलता है। फ्री की सर्विस लेंगे तो ऐसे ही चलता है, यू नो। कोई बात नहीं है। ये किसकी है, किसकी है ये? रखो रखो। बात ये है कि हमारे अभी तो वैसे खड़े खड़े पैसों ड्रॉज में अभी लगा कर आ रही है वो पार्लर में इतने खर्च करती है, तो हर एक पे लगाते हैं, आप लोग को पता ही है गाइस। लेकिन अभी क्या है ना कि इतना थक चुकी है, और जितनी भी मेहंदी आर्टिस्ट ना कोई घर नहीं आ रहा है, सब बिजी है, और उनकी वो है कि घर आ जाओ, या उनका जो भी सैलून है वहाँ जाओ। अब इनकी हिम्मत नहीं है, तो फिर जब मैं हूँ तो फिर क्या जरूरत है। सही बात। मैं हूँ तो क्या अच्छा, मेहंदी आर्टिस्ट फेल हो जाएंगी क्या है। तो बस गाइस इसलिए हम अपने अच्छी को मेहंदी लगा रहे हैं। ये अन्नू को फ़ोन पकड़ा दो तो बस सीधा को दिखाती है, मुझे दिखाती ही नहीं है। नक्शा नक्शी बहुत करती है अन्नू, मैंने ये अन्नू के बारे में कुछ मत कहना, अन्नू सबको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अभी बताती हूँ। नक्शा नक्शी करती है, बड़ा खुश। अच्छा, जुम्मा था। ऐसे नहीं करता, गोली तो करना है उसमें, आप हाथ नहीं लगाना। तो लाओ ना, फिर कर रही हूँ गाइस। बोल रही हूँ 2 मेहंदी आर्टिस्ट में लड़ाई हो चल रही है, वो कह रही है ऐसे नहीं, वो कह रही है नहीं, आराम से लगवा रही थी। जैसे ही कैमरा खुला है फौरन वो कर दिया कि लाओ ऐसे नहीं वैसे। ओ भाई, दुनिया को दिखाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट। पब्लिसिटी स्टंट। हिजू, नानू बस जाओ, नानू बुला रही, चलो चलो। ऐसे नहीं है जो हाँ, देखो मेरी आइजू आएगी, आइजू नानी पास आओ, चलो जल्दी से गले मिलो नानी के। वाह, देखो कितना अच्छा बच्चा है ये। मेरी बेटी सबसे प्यारी है। अच्छा बच्चा है। अब बिंदिया इतने चंद्रमा लेके कहाँ जा रही हो? चंद्रिया स्पेस पे जाएंगी अभी। दुनिया में तो रह ली, अभी स्पेस पे रहेंगी। इतने चंद्रमा तो कोई नहीं लगाता। मैं लगाती हूँ ना, पागल लोग। गाढ़े गाढ़े वो भी गाड़े गाड़े मतलब टिकलियाँ अच्छे से जमाई है आप, पौड़ियाँ चला रही हो तुम। मैं अपने दिखा देती हूँ। गाइस मैंने इतनी खूबसूरत मेहंदी लगवाई है, इतनी खूबसूरत मेहंदी लगवाई है, मैं क्या ही बताऊँ। इतने सारे पैसों में आधे अकेले छुड़वा कर आई है भैया। ये डिज़ाइन है, आप लोगों को क्या ही पता। बनाया है
ये डिजाइन ये बेवकूफ़ नहीं बनाया है, ये गूगल पे से देख के बनाया है। गूगल पे से बनता होगा, लेकिन ये पीछे बनता है, आगे हथेली भैया मेरे ये आगे वाला डिज़ाइन है, फ्रंट वाला डिज़ाइन था। उसके दोनों हाथों में जो उसने पहले लगा रखी है ना, एक कस्टमर की वो दिखाया था उसने कि बाजी ये वाली लगा दूँ, तो मुझे अच्छी लगी। मुझे थोड़े खाली खाली साथ अच्छे लगते हैं, थोड़े खाली थोड़े भरे। फिर तो बाजी की सही है, फ्री फंड की, थोड़े खाली थोड़े बड़े। सही तो फिर सबके लिए सही है। फ्री फंड की नहीं है ये इसकी चार्जेस है, बहुत महंगे चार्जेस है इसके। आप तो कितना पे है, वो आ गया, दही आ गई, दूध आ गया, दाल पिस गई। दाल तो अपने पीस बहुत जल्दी काम करती रहेगी। अभी बैरागन है ना, बैरागन। नहीं, इसलिए मैं अपने काम जो ना जो शाम रात पे इसको मैं कर देती हूँ कि मैं इस टाइम पे फ्री हो जाऊँ। ज़्यादा आप 11 बनाएंगे छोटी छोटी 11। या अल्लाह मेरी बेटियों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और अपने घर में खुश रहो को नहीं फिर बकैर आ जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल सब की वादा ना होगी जुदा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जब तक है जहाँ जाने जहाँ हमारी। अब एक्चुअली ये भी तो होता है ना, काम बहुत ज़्यादा। अरे भाई रुक जाओ, बात नींद में सरोकार हो रहे हैं ये लोग, नींद में सरोकार। ये अब गलती करी ना, हम पहले बिस्तर बिछा देती ना तो तीनों सो जाती। हाँ, सो जाती है। मैं भी सो जाती, एक चक्कर तो मैं भी नींद का ले लेती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। सुन मेरी बात, अब रात में कुछ मत कर, मैं से दाल पीस के रखूँगी। हाँ, अब सुबह उठ के 5 बजे का अलार्म लगा, फिर 5 बजे ही फटाक से लगी हो। यही करना है मुझे कुछ नहीं करना, यही करना है बिन्ना। ऐसे नहीं हिलाओ। तो गाइस इतनी खूबसूरत मेहंदी लग रही है और मैं आपको दिखा भी रही हूँ। अरे वैसे दिख रहा है ना, जूम करके दिखा दो। ये इनको आएगी नहीं लगानी, एक एक स्टेप गौर से देखना है। इसमें आप अपना QR शेयर कर दो ना, तो वो QR कर दो तो बारीक से बारीक सब दिख जाएगा अच्छा, इसका। ये तो मुझे नहीं आता। ओह माय गॉड। आज मेरा क्या हुआ, आज मेरे पास इंस्टाग्राम पे किसी सब्सक्राइबर का फ़ोन आया, नाम भी बताऊंगी मैं। तो वो कह रही मुझे ना आपसे काम है। मैंने कहा क्या? कह रही कि मुझे ना वो प्रमोशन कराना है। मैंने कहा क्या काम है? कह रही ऑनलाइन वो करते हैं, हम काम करते हैं, जैसे ऑनलाइन का काम है। और पता क्या क्या कह रही दिन के ना 1000-2000 मिल जाते हैं। मैंने कहा ये काम सबसे पहले मुझे मैंने कहा पहले तो नहीं करूँगी, उसके बाद आपका ऐड करूँगी। इतनी जोर से कह रही अच्छा। फिर मैंने उन्हें समझाया, दोनों पूछा तो मैंने बोला मैं आपसे शेयर करूँगी। फिर मैंने उनको बोला डियर मैं ना ऐसे कुछ नहीं करती कि किसी का भी रैंडम आया और मैंने ऐसे कुछ नहीं करती। मैंने कहा मैं पहले देखती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट होता है, कुछ भी होता है, मैं पहले यूज़ करती हूँ 2 दिन 3 दिन हफ्ता जो भी होता है, उसके बाद अब जैसे आपका ये मैंने कहा मैं पहले अच्छे से समझूंगी, मुझे ठीक लगेगा तब मैं करूँगी। हाँ हाँ फिजू आप क्या कर ले हो? मेहंदी दिखाओ जो अम्मा ने लगाई थी, माँ ने मेहंदी लगाई थी, आपको दिखाओ, हैंड्स दिखाओ ऐसे करके माँ को। ऐसे लात मारूंगी, ये सोएंगे वो आएगी भी नहीं, उसे सोना भी है। दूसरा हाथ तो करेगी नहीं चलिए आप बता दीजिएगा। तुम्हें आता है? नहीं वैसे मुझे नहीं आता। तुम्हारा सीधा हाथ तो सही है। और क्या? नहीं मैं दोनों सही है फिलहाल तो, अल्लाह के शुक्र से। हाँ तुम क्या बनाओगी? तुम्हें क्या हो जाओ ना, मैं सब बना लेती हूँ। फिर आप क्या करो है? बात कोई नहीं करेंगे। अब नींद आ रही है ना, आप ये सोचो इन बच्चों का बिस्तर होगा, सोने का माहौल बनाओ, तभी ये हमें दूसरे हाथ पे कुछ करने देंगे बच्चे। मम्मी का सोने का मन नहीं कर रहा। मम्मी को चहल पहल अच्छी लग रही है ना मम्मा, स्पेशली देखने आई है मम्मी इसको। ये तो वैसे भी चांद रात की चहल। जब हम छोटे थे तो मुझे तो मेहंदी का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, तो मैं तो पहले तो हम लगवाते थे डिज़ाइन वाली। सुन लो क्या चाहिए? कोल्ड ड्रिंक के लिए घूम रहे हैं सारे, कोल्ड ड्रिंक के लिए। हाय गाइस को बताओ क्या चाहिए? हाय गाइस को बताओ क्या चाहिए? क्या चाहिए? कोल्ड ड्रिंक देख रही है ना, कोल्ड ड्रिंक देख ली है। अब इन्हें कोल्ड ड्रिंक पे बिना ये सोएंगे नहीं, तो इन्हें कोल्ड ड्रिंक दे दी जाए। गाइस आप बिल्कुल समझ रहे हैं ना क्या क्या करना है, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन मैं सब बता रही हूँ आपको, बताती भी चल रही हूँ। अभी आगे का होगा, अभी पीछे का होगा। ऐसे मुश्किल है, देखो जो मैं कर सकती हूँ आप नहीं कर पाओगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ
अरे भाई मेरे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक दे दो, मेरी बहनों बच्चे रखूँ ना तेरे। हाँ बहन रखूँ, अभी दे रही। मैं तो सब जगह लगाती हूँ। मैं मेहंदी लगवाती थी पहले, तो मैं डिज़ाइन वाली सोचती थी कि कोई डिज़ाइन वाली लगा दूँ। उस टाइम पे तो बहुत ही कोई लगाता था, कोई का डिज़ाइन अगर किसी ने लगा दिया और मुझे पसंद नहीं आता था तो मैं उसी टाइम अपना हैंड वॉश कर लेती थी। फिर लास्ट में मम्मी के पास ही आती थी तो मम्मी माचिस की तिल्ली से ऐसी वाली चाँद वो सितारे बनाती थी। वो ये भी मेरे होता था 1 घंटा रख लूँ तो बहुत है, लेकिन मुझे मेहंदी का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। आज भी। अरे मेहंदी, अब तू आ जा, अलीबा तू आ जा, ऐसे तू आ जा, मेहंदी धोएंगे, मेहंदी धोएंगे। और वो जो है वो हैंड वॉश डिस्पेंसर, ये पहुंच गई उसे पिचकाए और बस हाथ धो भाई, घंटों रखा। मेरी सबसे अच्छी बच्ची जो है ना अफू, अच्छा बहुत। तो गाइस यहाँ पर ना सबके मेहंदी लग गई थी, मैंने नहीं लगाई थी। मुझे पता है आप सोचेंगे कि आपने क्यों नहीं लगाई, तो है कोई बात कुछ, मतलब मैं ज़्यादा मतलब बताना नहीं चाह रही हूँ। कुछ है मतलब परेशानी कह दो या दुख की घड़ी कह दो या कुछ भी आप कह सकते हो। तो वो मतलब माशाल्लाह से यहाँ कुछ भी नहीं है, ससुराल की तरफ से है, या चलो इतना छुपाती भी नहीं हूँ, वरना आप सोचोगे पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो चलो अब बता ही देती हूँ जब मैंने इतना बता दिया, क्योंकि कहते हैं ना आधी जानकारी ज़्यादा परेशान करती है अपनों को। तो मेरे ससुराल में मेरे जो ताया अब्बू हैं ना, यानी कि पापा के बड़े भाई, सगे बड़े भाई, उनका इंतकाल हो गया। तो वो मैं तो खैर नहीं जा पाई, मेरे पापा गए थे। तो बस इस वजह से मेरा मन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के डर की वजह से या कुछ है, कुछ नहीं किया, मेरा खुद का ही मन नहीं किया। क्योंकि आप लोग शायद मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो आप लोग समझते होंगे या नहीं समझते, तो मैं बता देती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा यानी कि सास ससुर से दिल से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो अगर जैसे वो किसी दुख में परेशानी में है ना, तो मैं दुनिया में कहीं भी रहूँ, मायके में रहूँ, कहीं लंदन अमेरिका, कहीं बहुत अच्छी जगह भी रहूँगी ना, तब भी मेरा दिल उन लोगों से जुड़ा रहेगा। तो फिर इसलिए मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ मेहंदी वेहंदी लगाऊँ। और रही आप काफ़ी लोग कमेंट करेंगे बड़ा फेशियल वगैरह कराया, तो वो इससे 1 दिन पहले करवाया हुआ है मैंने, 1 या 2 दिन पहले कराया था शायद। तो तब तक ऐसी कोई खबर नहीं थी, चाँद रात पे ही मुझे ये खबर मिली थी। तो बस इस वजह से मैंने कुछ नहीं कराया। तो खैर चलो, अब जो भी है जैसा भी है, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे। और हमारे पापा जी अपने बड़े भैया से बहुत प्यार करते थे। मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा, मैं कभी नहीं मिली, लेकिन पापा तो बहुत प्यार करते थे ना मेरे लिए। बस यही है कि मेरे पापा दुखी हैं तो बस मेरा कुछ मन नहीं करता फिर करने का। और हाँ, इस बात का भी जवाब देती चलूँ, क्योंकि फिर कमेंट 100 आते हैं, तो फिर जब आते हैं तो आते ही रहते कि फिर आप क्यों नहीं गई। मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि हिज़ू की तबीयत बहुत ख़राब है और गर्मी इस कदर पड़ रही है ना, छोटे बच्चे को, बीमार बच्चे को ले जाना। तो मम्मी पापा ने ही मना कर दिया था कि नहीं तुम, वो तो मेरे पापा के लिए भी मना करते कि नहीं उनको भी मत भेजो, गर्मी बहुत पड़ी है, परेशान मत करो। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, रिश्तेदारी है तो। लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल मना कर दिया था कि तुम परेशान मत हो ना, तो मैं इसलिए नहीं गई। गुस्सा आ गया। तुम बस यही देखा करो, लोगों के दिखाना। ये चुपके तुम कम कहाँ हो, तुम भी तो ये ऐसी हो। हाँ, तुम कौन सा काम, तुम तो फोटो खींचती हो। कैसे ना देखे, सही बात है।